Friends, welcome to Study Campus. Today's our topic is post-Mauryan period. It means what? कि after the declination of Maurya period, what happened in India? So here we will see about the post-Mauryan period. Okay. So after the decline of Mauryas, the regional kingdoms were formed. Unlike Mauryas, none of these regional kingdoms could extend their political authority over the large area equivalent to that of Mauryan Empire. Thus, with the downfall of Mauryas, their great empire witnessed rise of multiple regional kingdoms. मतलब मौर्य के डिक्लाइनेशन के बाद इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइड हो गया। ओके, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट रीजनल किंगडम्स जैसे शुंगा डायनेस्टी। एज ए सेड यू, पुष्यमित्र शुंगा वॉज द आर्मी चीफ ऑफ मौर्याज लास्ट रूलर। हिज नेम वॉज बृहद्रथ मौर्य। तो बृहद्रथ मौर्य वॉज द लास्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी एंड ही वॉज assassinated by Pushyamitra Shunga. Thus, Shunga established his own dynasty known as Shunga dynasty. So it was formed around 185 or 184 BC and ended around 73 BC. ओके, अब शुंग डायनेस्टी के डिक्लाइनेशन के बाद इनका भी जो लास्ट रूलर था, ही वॉज किल्ड बाय वासुदेव कानवा. Even Vasudev Kanva was the army chief of शुंगा डायनेस्टी. अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि वासुदेव कानवा वो भी क्या था, आर्मी चीफ था, और शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर है उनको वो मार दिया और फाइनली कानवा डायनेस्टी 73 BC के अराउंड स्टैब्लिश किया, और ये भी अराउंड 28 BC के आसपास डिक्लाइन हो गया. इनके ख़त्म होने के बाद सातवाहना डायनेस्टी, बेसिकली सातवाहन मीन्स 7 चैरिटर्स. तो ये सातवाहना डायनेस्टी एमर्ज्ड इन डेक्कन एरिया नाउडेज महाराष्ट्र और फाइनली केम टू मगध, और वहाँ पे कानवा डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया और वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया. तो सातवाहना डायनेस्टी, छेदी डायनेस्टी, बेसिकली छेदी डायनेस्टी वी कैन से जो कलिंगा डायनेस्टी था, कलिंगा जो एक राज्य था वहाँ पे अभी जिसको हम लोग आजकल ओडिशा बोलते हैं, तो वहाँ पे छेदी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ. इंडो ग्रीक कुछ ऐसे इन्वेडर्स थे जो बाहर से दूसरे देशों से इंडिया पर अटैक किया था. उसमें से सबसे पहला था अलेक्जेंडर के बाद पहला था इंडो ग्रीक्स, पर्थियान्स, साका एंड कुशान. तो देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया, और इसका फ़ायदा उठाया बाहरी लोगों ने, और बाहर के लोग ने इंडिया पे अटैक किया, जैसा कि इंडो ग्रीक रूलर, पर्थियंस रूलर, साका रूलर एंड कुशान रूलर. सो ऑल दोज वर फ्रॉम आउटसाइड एंड दे इन्वेडेड इंडिया. तो वी विल सी वन बाय वन. ओके, तो लेट्स स्टार्ट शुंगा डायनेस्टी. एज आई सेड यू, शुंगा डायनेस्टी वॉज established by पुष्यमित्र शुंगा, a Brahmin commander in chief of last Maurya ruler named Bridrat in 185 BC. कुछ बुक में 184 BC दिया हुआ है. तो हम देख सकते हैं कि ये ब्राह्मणिज्म जो है वो फिर से स्टार्ट हुआ, और ऐसा बोला जाता है कि जो शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा था, वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे और बुद्धिज़्म और जैनिज्म के खिलाफ थे. ठीक है. नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ शुंगा was विदिशा इन मॉडर्न डे इन मध्य प्रदेश. पुष्यमित्र डिडंट अडॉप्ट एनी रॉयल टाइटल एंड रूल्ड विद द नेम ऑफ सेनानी. तो ये किसी भी तरह का टाइटल, जैसे टाइटल होता है महाराज धीराज, महाराजा या चक्रवर्ती, तो ऐसे किसी भी टाइटल का वो सहारा नहीं लिया और सेनानी के तौर पे ही वो पूरा रूल किया. ही परफॉर्म्ड 2 horses sacrifices दैट इज कॉल्ड अश्वमेध. तो अश्वमेध एक बताया था आपको कि बेसिकली अपने पावर को और एक्सटेंड करने के लिए, टेरिटरी को और बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म की जाती है. तो ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम में साका बार बार इंडिया पर अटैक करता था, और 2 बार जो साका को हराया था, और हराने के बाद जो है अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था. वन ऑफ दिस वॉज फॉर्म्ड बाय पाणिनि. तो पाणिनि वॉज अ लिटरेटर.
तो पाणिनि एक क्या था, लिटरेचर लिखने वाला, जैसे द फर्स्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड जो बोल सकते हो पाणिनि, इट वॉज कॉल्ड अष्ट अध्याय। तो अष्ट अध्याय इज द फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ द वर्ल्ड was written by Panini during the period of Shunga dynasty. Now, during the reign of Shungas, there was a revival of Brahmanical influences. The Bhagavad religion became important. जैसा कि बताया कि इनके पहले, ये डायनेस्टी के पहले जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म बहुत ही लार्ज स्केल पे फैल रहा था, उनको ब्राह्मणिज्म से सुपरसीड किया। वो किस टाइम में हुआ था, शुंग डायनेस्टी के टाइम में, और ब्राह्मणिज्म इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। और इसी टाइम में फर्स्ट टाइम बोला जाता है कि ब्राह्मण को लैंड डोनेशन भी स्टार्ट किया था पुष्यमित्र शुंगा ने। द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट भरूच इन MP वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ शुंगा। ऐसा माना जा रहा है कि शुंगा वॉज द ओपोनेंट ऑफ बुद्धिज्म। स्टिल शुंगा कुछ ऐसे जो बुद्धिस्ट स्तूपाज है वो बनाया था, जैसे कि भरूच में MP में स्तूपा बनाने वाला पुष्यमित्र शुंगा खुद थे। द फाइन गेटवे रेलिंग विच सराउंडेड बाय सांची स्तूपा, देखिए सांची का जो स्तूपा है उसको भी उसने रिपेयर करवाया था। द फाइन गेटवे रेलिंग विच सराउंड्स द सांची स्तूपा बिल्ट बाय अशोका वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड। इट मीन्स कि उस टाइम रिपेयर किया था, क्योंकि अशोका ऑलरेडी बना चुका था, तो उस टाइम उसने उसको रिपेयर किया था। पुष्यमित्र वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्रा, द हीरो ऑफ कालिदासस ड्रामा मालविका अग्निमित्रम। ऐसा बोला जाता है कि अग्निमित्रा वॉज द गवर्नर ऑफ विदिशा, एंड ऑन दैट डे देयर वॉज अ मेड, तो उस मेड का नाम था मालविका। तो अग्निमित्रा को मालविका से लव हो जाता है, और उन दोनों के बीच में जो लव स्टोरी है उनको ड्रामा के तौर पे कालिदास ने अपने बुक मालविका अग्निमित्रम में चित्रण किया है। द ग्रीक किंग Antiochus I sent his ambassador named Herodotus to the court of Shunga. Herodotus constructed a pillar Garud Dhwaj in the honor of गॉड वासुदेवा। तो ऐसा माना जा रहा है कि उसी टाइम में गॉड वासुदेवा, दैट इज कॉल्ड कृष्ण, तो गरुड़ ध्वज जो है वो मथुरा में बनाया गया है। शुंगा ऑल्सो डिफीटेड द बैक्टीरियन किंग, उसका नाम था डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस को शुंगा हराया था। शुंगा इशूड कॉइन्स ऑफ लेड, तो लेड से बना हुआ कॉइन्स फर्स्ट टाइम में शुंगा पुष्यमित्र शुंगा ने इशू किया था। आफ्टर अग्निमित्रा अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स सच एज वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र, ते बोलते भागभद्र वॉज द लास्ट रूलर हु वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय हिज ओन आर्मी चीफ वासुदेव कानवा, और कानवा अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है। देवभूति फॉलोड लीडिंग द डिक्लाइन ऑफ द डायनेस्टी। नाउ कानवा डायनेस्टी, तो इट वॉज स्टार्टेड अराउंड 73 BC and ended around 28 BC. In 73 BC, Devabhuti, the last ruler of Shunga dynasty, was murdered by his minister Vasudeva, who usurped the throne and founded the Kanva dynasty. The dynasty was confined to Magad only. ये डायनेस्टी उतना ज़्यादा नहीं था, उतना दूर तक नहीं था जितना कि पुष्यमित्र शुंगा के टाइम में था। The dynasty was confined to Magad only. The period of Kanva rule came to end in 28 BC when their kingdom was annexed by Satvahana. सुसरमन was the last ruler of Kanva dynasty, and सुसरमन के टाइम में ही जो है सातवाहना रूलर जो है वो मगध को कैप्चर कर लिया था। छेदी was the dynasty of Odisha. After Mauryas, the Chedi dynasty emerged in the Kalinga region, nowadays Odisha. The capital city of the dynasty was शिशुपालगर। द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज खारावेला। ऐसा माना जा रहा है कि खारावेला और पुष्यमित्र शुंगा के बीच में कुछ युद्ध हुए हैं। ओके, खारावेला पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म एंड द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस गिव्स अ रेफरेंस ऑफ हिज विक्ट्रीज। तो हाथी गुम्फा जो कि उड़ीसा में है, जिसको उदयगिरी हिल पे हाथी गुम्फा बनाया गया है, जिसमें खारावेला के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और वहाँ पे जैनिज्म वो एक्सेप्ट किया है वो भी मेंशन है।
Now, Satvahana dynasty. Okay, so basically it is based on the ब्राह्मणिज्म ओनली। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी रूलर्स हुआ है वो सब के सब जो है अपने माँ का नाम लिया, जैसे वशिष्ठ पुत्री, तब यह कि वशिष्ठी पुत्र या गौतमी पुत्र, तब ये गौतमी पुत्र वशिष्ठ पुत्र, इससे पता चलता है कि वो अपने माँ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ओके, तो सक्सेसर ऑफ द मौर्याज इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वर द सातवाहनाज, जिसको नॉट एज महाराष्ट्र बोल सकते हैं। देयर कैपिटल वॉज प्रतिसतना और पैठान, while Bharoch was the most important port city on that time. The early Satvahana kings appeared not in Andhra but in Maharashtra, but most of their early inscriptions have been found in Andhra. तो इसलिए इसको आंध्र डायनेस्टी बोलते हैं कि बहुत सारे सातवाहन डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड आंध्र डायनेस्टी बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस है जो आंध्र प्रदेश से पाया गया है। ओके, सिमुका was the founder of Satvahana dynasty and he was immediate successor of Ashoka in this region. तो बोलते हैं कि जब अशोका का डेथ हुआ था उसी टाइम में सिमुका सातवाहना डायनेस्टी स्टैब्लिश किया है डेक्कन प्लेटू के ऊपर। सतकर्णी वन रेज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द डायनेस्टी बाय कन्क्वेस्ट्स, ही परफॉर्म्ड वैदिक सेक्रीफाइसेस। ऐसा बोला जाता है कि द फर्स्ट ग्रेट रूलर, द फर्स्ट पावरफुल रूलर वॉज सतकर्णी वन। सतकर्णी वन जो है वो बहुत सारे जो आसपास के टेरिटरी को कैप्चर भी किया है और साथ साथ अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया है। हाला इट्स सेवनटीन्थ रूलर वॉज द ऑथर ऑफ घटा सप्तस्ती, मतलब उसको 87 बोलते हैं इन प्राकृत। द टेक्स्ट कंटेन्स द लव लेयर्स, मतलब इसमें एरोटिक सिम्बॉल्स एंड एरोटिक कंटेक्स्ट दिया हुआ है। तो सातवाहनाज वर फाइनली सक्सीडेड बाय दी वक्टक डायनेस्टी इन महाराष्ट्र एंड इक्ष्वाकु डायनेस्टी इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सातवाहन डायनेस्टी के बाद महाराष्ट्र में वक्टक डायनेस्टी, हम लोग इस वक्टक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड में, एंड इक्ष्वाकु डायनेस्टी आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश हुआ। सातवाहनाज स्टार्टेड दी practice of donating land with fiscal and administrative rights to Brahmins and Buddhist monks. See, ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे नो डाउट, लेकिन बुद्धिस्ट monks को इक्वली प्रमोट करते थे, which eventually weakened their authority and resulted in the rise of feudalism in the later period. ऐसा माना जाता है कि व्हाट इज मीन बाय द फ्यूडलिज्म, इट मीन्स व्हाट कि जो लोकल चीफ होते थे, जो गांव के लेवल पे चीफ होते थे, उनको पावर दिया गया था, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो जो जो फ्यूडल लोग थे वो लोग राजा को उस टाइम में रॉयल्टी पे करते थे, बट उनके पास लोअर लेवल पे भी पावर होता था। द अर्लीस्ट inscriptional evidence of land grant in India belongs to 1st century BC was during the reign of Satvahanaज। ऐसा माना जाता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी was the greatest ruler of this dynasty एंड उनके बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन में बहुत कुछ दिया हुआ है। और ऐसा भी दिया हुआ है कि नासिक इंस्क्रिप्शन में कि गिरनार हिल पे जो वॉर हुआ था साका रूलर के साथ, उसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी जीत गया था एंड ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सातवाहना वॉज प्राकृत। प्राकृत इज अ लैंग्वेज, तो उस टाइम में उनका ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत था। द सातवाहनाज इशूड देयर कॉइन्स इन लेड मेनली एंड कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज, कॉपर एंड लेड में उसका कैपिटल होता था। ओके, सो वंस आई रिपीट, सक्सेसर ऑफ द मौर्याज इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वर द सातवाहनाज। देयर कैपिटल वॉज Patisatna or Paithan, while Bharoch was a most important port city. The early Satvahana kings appeared not in Andhra but in Maharashtra, but most of their early inscriptions have been found in Andhra Pradesh. Simuka was the founder of the Satvahana dynasty. He was immediate successor of Ashoka in this region. Satkarni one raised the power and prestige of the dynasty by conquests. He performed Vedic sacrifices, that is called Yajna Ashwamedh Yajna. Hala, its 17th ruler, was the author of Ghata Saptasti or Satasi in Prakrit. The text contains the love layers, that is called erotic story. Satavahanas were finally succeeded by the
dynasty in Maharashtra and Ishwaku dynasty in Andhra Pradesh. Satavahanas started the practice of donating land with fiscal and administrative rights to Brahmins and Buddhist monks, which eventually weakened their authority and resulted in the rise of feudalism in the later period. The earliest inscriptional evidence of land grant in India belongs to 1st century BC was during the region of Satavahanas. The official language of the Satavahanas was Prakrit. The Satavahanas issued their coins in lead, copper and bronze. So ये था सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजन, देखिए सातवाहना डायनेस्टी दे बिलोंग टू दिस रीजन, सो दिस इज द रीजन ऑफ सातवाहना जिसको हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। और इधर जो था वो था, देख सकते हैं सुंगा डायनेस्टी। तो सुंगा डायनेस्टी ऑफकोर्स इसका बहुत ही ब्रॉड लेवल पे था, लेकिन सुंगा डायनेस्टी के बाद जो है वो कान्हा डायनेस्टी आया था, जो थोड़े ही एरिया में, इतने एरिया में सिमट के रह गया था। ये सातवाहना वो इधर से आते आते ये पूरे एरिया को कवर कर लिया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सातवां डायनेस्टी किस तरह से जो है अपने टेरिटरी को एक्सटेंड किया। तो ओके, सो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।